हम सभी कहते हैं कि देश में करप्शन बहुत बड़ी समस्या है। हम अक्सर सुनते हैं कि रिश्वत लेना गलत है और इसे खत्म होना चाहिए। लेकिन एक दिलचस्प सच्चाई ये भी है कि कई बार वही लोग जो करप्शन की आलोचना करते हैं कभी-कभी खुद भी रिश्वत दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर लोग करप्शन से नफरत करते हैं तो फिर रिश्वत देते क्यों हैं? पहला बड़ा कारण है सिस्टम का दबाव। कई बार लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, जैसे कि कोई सर्टिफिकेट बनवाना या कोई ज़रूरी दस्तावेज निकलवाना। ऐसी स्थिति में कुछ लोग महसूस करते हैं कि अगर वे रिश्वत नहीं देंगे तो उनका काम बहुत देर से होगा, इसलिए वे समय बचाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। दूसरा कारण है परेशानी का डर। कई लोगों को लगता है कि अगर वे रिश्वत देने से मना करेंगे तो उनका काम और मुश्किल हो सकता है। कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि अधिकारी जानबूझकर उनकी फाइल रोक सकता है या अतिरिक्त समस्याएं पैदा कर सकता है। इस डर की वजह से लोग अक्सर चुपचाप पैसे दे देते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। तीसरा कारण है सामाजिक मान्यता। जब लोग बार बार देखते हैं कि हर जगह यही हो रहा है तो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यही सिस्टम का हिस्सा है, और जब कोई चीज़ लंबे समय तक चलती रहती है तो लोग उसे सामान्य मानने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग करप्शन के खिलाफ बोलते तो हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वे भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। चौथा कारण है विकल्पों की कमी। कई बार लोगों के पास कोई दूसरा आसान रास्ता नहीं होता। अगर उन्हें कोई ज़रूरी काम जल्दी करवाना है तो वे सोचते हैं कि रिश्वत देना ही सबसे आसान तरीका है। यानी कई बार लोग करप्शन को समर्थन नहीं करते, लेकिन मजबूरी में उसे अपनाते हैं। इसलिए करप्शन सिर्फ किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये अक्सर सिस्टम की कमजोरियों, समाज की आदतों और लोगों की मजबूरियों का परिणाम होता है। और जब तक सिस्टम और समाज दोनों इसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या को खत्म करना मुश्किल रहेगा। आपके हिसाब से करप्शन खत्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सरकार, सिस्टम या आम लोग? कमेंट में ज़रूर बताइए।